कार्स की कहानी चैनल के थर्ड एपिसोड में मैं आपको लेके चलता हूँ 2004 में, जहाँ पर टोयोटा ने अपनी सबसे सक्सेसफुल कार को ओवरनाइट बंद कर दिया था। उस समय इस कार का मार्केट शेयर 40% से भी ज़्यादा हुआ करता था एंड पीपल वर बेगिंग डीलर्स टू टेक देयर मनी सो दैट दे कैन गेट देयर हैंड्स ऑन दिस कार। Yes, I am talking about Toyota Qualis and the greatest gamble Toyota took in Indian automotive history to give birth to the legend of a car, Toyota Innova, which is immortal on Indian roads. इंडिया पर्सपेक्टिव से टोयोटा के हिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। 1997 में टोयोटा ने फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट्स में एंट्री ली थी और उस समय इंडियन रेगुलेशंस एंड लोकल सप्लाई चेन क्रैक करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ के किर्लोस्कर ग्रुप को अपना पार्टनर बनाया। ये एक जेवी था जिसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर टोयोटा था एंड माइनॉरिटी स्टेक होल्डर किर्लोस्कर था। इसलिए इस पूरी एंटिटी को नाम दिया गया टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जेवी वैसे ही काम कर रहा है। ओनली डिफरेंस इज कि आज की तारीख में 89% स्टेक जो है वो टोयोटा का है और द रिमेनिंग स्टेक इज विद दी किर्लोस्कर ग्रुप। सो किर्लोस्कर ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने फर्स्ट कार एवर इन इंडिया जो लॉन्च की थी वो थी टोयोटा क्वालिस। इनफैक्ट टोयोटा क्वालिस से रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि टोयोटा क्वालिस जो थी वो टोयोटा किजैंग, जो कि इंडोनेशियन मार्केट में और बहुत सारे फॉरेन मार्केट्स में टोयोटा ने लॉन्च कर रखी थी, सेम कार का इम्प्रोवाइज वर्जन था और ये 1990s का मॉडल था। तो टोयोटा किजैंग वाज इन द मार्केट सिंस 1990s और उसी को टोयोटा ने इम्प्रूव करके इंडियन मार्केट में टोयोटा क्वालिस के नाम से लॉन्च किया। सो 2004 में टोयोटा क्वालिस का कंपटीशन महिंद्रा बोलेरो, टाटा सुमो जैसी कार्स के साथ था, लेकिन लोग टाटा सुमो एंड महिंद्रा बोलेरो को एक वर्क हॉर्स की तरह देखते थे, ना कि फैमिली ओरिएंटेड एमयूवी की तरह या एसयूवी की तरह। एंड दिस इज व्हाट टोयोटा ऑब्जर्व्ड and hence they promoted Qualis as a family oriented SUV MUV, not a workhorse. टोयोटा क्वालिस का प्रोडक्शन रन अर्ली 2000 से स्टार्ट होके 2005 तक रहा, जिसमें मेजरली टोयोटा क्वालिस के दो वेरिएंट निकले मल्टीपल अलग अलग फीचर्स के साथ। एंड मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा जिसमें आप ये सारे वेरिएंट्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट मी कवर अनदर एस्पेक्ट फॉर यू, what made Toyota Qualis so much successful on Indian roads. So Toyota is widely known for two things. First and foremost of them is bulletproof reliability and second their distribution might. अगर आप देखेंगे तो अफ्रीकन डेजर्ट से लेके यूरोपियन माउंटेन से लेके अमेरिकन स्ट्रीट से लेके एशिया में भी आप अगर देखेंगे सब जगह आपको टोयोटा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग मिलेगा। टोयोटा की रिलायबिलिटी के ऊपर तो मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एज अ ब्रांड उन्होंने क्या अचीव किया है वर्ल्ड वाइड। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि पूरे वर्ल्ड ओवर में ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिसने टोयोटा एज अ ब्रांड बनाया और उसको रिलायबिलिटी का सिनोनिम बनाया। बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इंडिया में ये क्यों सक्सेसफुल था? बिकॉज आप सब लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट्स में कस्टमर की सिंपल डिमांड होती है कि कम पैसे में मुझे ज़्यादा कैसे मिलेगा, एंड टोयोटा फिट द बिल। जो पैसे आप पे कर रहे हैं उसमें ज़्यादा वैल्यू कैसे ले पाएंगे, इसकी डेफिनेशन टोयोटा ने क्रैक कर ली थी। आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है जहाँ पर टोयोटा कार्स, वेदर इट इज क्वालिस और इनोवा, 2-2, 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर चलती है विदाउट एनी मेंटेनेंस, विदाउट एनी मोटा खर्चा या विदाउट एनी इंजन ओवरहॉल जिसको हम बोलते हैं। अगर रेगुलर मेंटेनेंस किया है तो टोयोटा की गाड़ी एटलीस्ट 2-3-4 लाख किलोमीटर चलेगी। सो एक तो लो मेंटेनेंस प्लस अगर आप देखेंगे तो टोयोटा क्वालिस में 8 to 10 सीटर का कॉन्फ़िगरेशन आता था। सो आप समझ सकते हैं कि एक कार या एक एमयूवी में ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग आ जाते थे। सो दिस वाज अ वेरी गुड फीचर जो बहुत सारे लोगों को पसंद आया। इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख सकते हैं केरला की वो टोयोटा क्वालिस जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है उसके ओनर के इंटरव्यूज के साथ यूट्यूब पे और बहुत सारी जगहों पे। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट विदाउट एनी मेजर इंजन ओवरहॉल दिस कार हैज क्लॉक्ड 7.5 लाख किलोमीटर। मतलब दैट इज़ अ लॉट। आप इमेजिन कीजिए लोग अपनी कार 60,000 70,000 चलने पे बेच देते हैं, यहाँ पर एक कार है जो 21 साल पुरानी है और जो 7.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। भाई सो टोयोटा का क्वालिस को बंद करने का सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जैसा आपने वीडियो में देखा ये एक इंटरनेशनल कार का इम्प्रूवमेंट था जो उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया था। ये पुराना प्लेटफॉर्म था। सो इंडिया में एनी विच वेज काफ़ी टाइम हो गया था ये पुराना प्लेटफॉर्म की कार ही चल रही थी, तो टोयोटा वांटेड टू अपग्रेड इट। सेकंड अगर आप देखेंगे तो और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो है ब्रांड परसेप्शन में। सो उस समय बिकॉज ऑफ इट्स बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी एंड लो मेंटेनेंस टोयोटा क्वालिस वॉज वेरी मच सक्सेसफुल एंड
फेमस इन दी टैक्सी सर्कल। बहुत सारे टैक्सी ऑपरेटर सिर्फ टोयोटा पॉलिसी ऑप्ट करते थे। सो कंपनी को ब्रांड पर्सपेक्टिव से भी चेंज करना था, एंड देन अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म भी पुराना हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने फिर ये कार के ऊपर दे पुल द प्लग। Although the story of the Qualis is over, but this gave birth to another car from the Toyota stable, which is Toyota Innova। ये वो कार है जो आज भी इमोर्टल है। इनोवा को लॉन्च किया गया था फ्रॉम द मोर प्रीमियम परस्पेक्टिव, बजट वाइज एंड फीचर वाइज ऑल्सो। तो इसको मोर प्रीमियम फैमिली एसयूवी की तरह प्रोजेक्ट किया गया था, एंड दिस अगेन बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। आप सब लोग जानते हैं इनोवा। टोयोटा की रिलायबिलिटी और क्वालिस का ब्रांड नेम इतना आइकॉनिक है कि आज भी इंडिया में आपको बहुत सारी जगहों पे टोयोटा क्वालिस के वर्किंग एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिनका इंजन आज भी फ्लॉलेस चल रहा है, इनफैक्ट 20 साल बंद होने के बाद भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे अम्बेसडर एंड डॉज वाइपर, ये और दो इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ आप देखिएगा। डू वॉच, like, share and subscribe. Thank you.